दोस्तों मीशो की तरफ से एक बड़ा अपडेट है सप्लायर के लिए। बड़ा अपडेट तो है ही, लेकिन साथ में बुरा भी है। हम सभी जानते हैं ऑनलाइन सेलिंग में रिटर्न भी आते हैं और उनमें हमें लॉस भी होता है, लेकिन शायद मीशो सप्लायर को अब और ज्यादा लॉस देखने को मिलने वाला है रिटर्न प्रोडक्ट में। 13 सितंबर 2022 को मीशो की तरफ से एक अर्जेंट करके मेल आता है रिगार्डिंग डैमेज रिटर्न्स एंड क्लेम। ईमेल में लिखा है अपैरल क्लोथिंग में वी विल एक्सेप्ट डैमेज रिटर्न क्लेम फॉर प्रोडक्ट ओनली इफ दे आर टॉर्न और हैव मेजर एक्सट्रीम स्टेन ऑन देम। इसका मतलब है कि मीशो क्लोथिंग कैटेगरी में रिटर्न प्रोडक्ट पर सिर्फ फटे कपड़े और गहरे दाग धब्बे वाले क्लेम ही एक्सेप्ट करेगा। और लिखा है We will not accept damage return claims related to wrinkle products, use but not damage, stinking but not damage, minor stains on the edge, a few threads coming out, dirty cloth etc। मतलब कि क्लोथिंग में इन रिटर्न प्रोडक्ट पर अगर रिंकल यूज्ड इस्तेमाल हुआ हुआ बदबूदार छोटे दाग धब्बे या कपड़े का धागा निकला हुआ है, कपड़ा गंदा हो गया है, तो इन सब पे क्लेम नहीं मिलेगा। अब क्या कहें इन्हें, मतलब कि कस्टमर इस्तेमाल करके कपड़े गंदे कर दे, कपड़ों में बदबू आने लगे, छोटे छेद हो जाएं, कपड़ों के धागे निकल जाएं, लेकिन मीशो उन पे सप्लायर को क्लेम नहीं देगा। ऊपर से रिटर्न चार्जेस तो लगाता ही है। चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए भी एक अपडेट है, ब्लूटूथ पेन ड्राइव मॉनिटर और भी प्रोडक्ट्स के लिए। अभी तक मीशो इन सब प्रोडक्ट्स पर फंक्शनल एंड फिजिकल डैमेज पर क्लेम एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब फंक्शनल डैमेज प्रोडक्ट पर क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। अब सिर्फ फिजिकल डैमेज पर क्लेम एक्सेप्ट होगा, वो भी जब आप सही से वीडियो बनाकर अपलोड करोगे तब वेरीफाई करके बताएंगे कि क्लेम एक्सेप्ट करना है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप पेन ड्राइव, कोई मॉनिटर या फिर जैसे मीशो ने बताया आप ब्लूटूथ सेल कर रहे हो ऑनलाइन, अब वो बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट एग्जाम्पल ना उसमें कोई फिजिकल डैमेज है और वो उसके फंक्शन भी सारे सही काम कर रहे हैं, फंक्शनलिटी भी उसकी पूरी प्रॉपरली काम कर लिया, आपने पूरा अच्छे तरीके से पैक करके कस्टमर को भेजा। हर सप्लायर अच्छी तरीके से कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सेल करे ताकि रिटर्न ना आए वापस और कस्टमर उसके बन जाए परमानेंटली। लेकिन मानिए कस्टमर ने उसे रिटर्न कर दिया, अब चाहे कस्टमर ने उसे खराब करा, आपने ब्लूटूथ भेजा उसे, कस्टमर ने उसे खराब करा, या फिर मान लीजिए कस्टमर ने नहीं तो वो इन ट्रांजिट में खराब हो गया, आते आते वो गिरा, कोरियर वालों ने उसे गिराया जैसे भी हुआ, लेकिन वो फिजिकल डैमेज नहीं हुआ, उसके फंक्शन काम करना बंद कर गए, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, फिर वो ऑन नहीं हो रहा, तो उस पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये मीशो बोल रहा है आपसे क्लेम नहीं मिलेगा उस पर, आपको क्लेम तभी मिलेगा जब उसकी बॉडी का कोई पार्ट टूटा हुआ होगा। पहले क्या होता था, दोनों तरीके से मिलता था। अब इसमें अगर फंक्शनल काम नहीं कर रहा, उसमें उसके जितने भी इसका फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसमें लॉस आपको उठाना पड़ेगा, वो आपके लिए प्रोडक्ट बेकार हो गया। मीशो उस पर कोई नहीं देगा, चाहे उसने कस्टमर ने उसे खराब किया हो या इन ट्रांजिट में कोरियर में आते हुए खराब हुआ हो, उस पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये भी काफी लॉस है देखने के लिए। अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जो इस कैटेगरी में सेल करते हैं। वैसे मीशो पर सेल तो अच्छी आती है, लेकिन इन बुरे अपडेट की वजह से लॉस भी देखने को मिलता है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप में से कौन कौन क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।